सदर आसिफ अली जरदारी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में रुखसत होने वाले सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती भी शरीक थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी तकरीब में शरीक थे। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो ने भी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की। आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ महमूद खान अचकज़ई को सदारती इंतखाब में शिकस्त दी। उन्हें 411 वोट मिले, जबकि महमूद खान अचकज़ई ने 181 वोट हासिल किए। चीन के सदर शी जिनपिंग की आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात की तस्वीराती अहमियत मज़ीद नुमायाँ हो गई है। मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन आगे बढ़ाने के लिए सदर जरदारी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की सदर जरदारी को मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है कि आपके दौर में पाक तुर्की ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी जारी रहेगी। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की भी आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि उम्मीद है जरदारी के दौर सदारत में ईरान पाकिस्तान बाहमी ताल्लुकात में इजाफा होगा। ईरान हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए तैयार है। सुबकदोश सदर आरिफ अलवी का कराची पहुंचते ही खड़ाक। कहा, बानी पीटीआई जैसा लीडर पूरी दुनिया में कोई नहीं। मैं मुद्दत सदारत के दौरान पार्टी उसूलों पर कारबंद रहा। जस्टिस फाइज ईज़ा के खिलाफ रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था। बानी पीटीआई का भी यही ख्याल था। मुझ पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो चलाएं। आइन की पासदारी के लिए जो मुनासिब था वो किया। कराची पहुंचने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क को जोड़ने के लिए जिसको जो मैंडेट मिला है उसे तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान की बात करता हूं और करता रहूंगा। मुझ पर गैर आईनी इक़दामात का इल्ज़ाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। मैंने कहा था कि असम्बलियों से ना जाएं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ना तोड़ें। 9 मई के वाक़यात की तहक़ीक़ात होनी चाहिए। अपने वकला से कहा है कि वो मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात कराने के लिए अदालत में दरख्वास्त जमा करवाएं। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। वहाँ आज पहला रोज़ा होगा। अमरीका और कनाडा में तयशुदा मुस्लिम कैलेंडर पर चलने वाले मराकज़ आज पहला रोज़ा रखेंगे। मस्जिदुल हराम में पहली तरावी का एहतमाम। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फ़िलिपींस और ख़ित्ते के दीगर ममालिक समेत ऑस्ट्रेलिया में पहला रोज़ा मंगल को होगा। पाकिस्तान में पहला रोज़ा मंगल 12 मार्च को होने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर की शाम चांद की उम्र रुयत के वक्त 28 घंटे से ज़ायद होगी। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में मुजाहरे और रैलियाँ। लाहौर में पुलिस ने MNA सरदार लतीफ़ खोसा और रुकन पंजाब असम्बली हाफिज़ फरहत और सलमान अकरम राजा समेत 40 के करीब कारकुनों को हिरासत में ले लिया। मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के दामाद और नवासे को गिरफ्तार कर लिया। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ हैदराबाद, कंदकोट, फैसलाबाद, रहीम यार खान, लकी मरवत और टांग समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। रैलियाँ भी निकाली गईं। मुजाहिरीन का कहना था कि धांधली करके PTI का मैंडेट चोरी किया गया। धांधली से कामयाब होने वालों को घर भेजा जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने साइफर मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जल्द अज जल्द जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ पेशावर में जलसा आम से खिताब में यह मुतालबा भी किया कि इंतखाबी धांधली पर भी कमीशन बनाकर उसकी तहकीकात की जाए। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे लोग जीते हुए हैं, इस पर भी कमीशन बनाया जाए। जब तक हमारी सीटें हमें नहीं दी जाएंगी एहतजाज जारी रहेगा। अपने हक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे।
जलसे से खिताब में सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत को नहीं मानते, मैंडेट का एहतराम करना होगा। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि बानी पीटीआई को इंसाफ मिले, हमारे कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। इसहाक डार को वजीर खारजा, तारिक फातमी को मुआविन खुसूसी बराए खारजा मुकर्रर करने का फैसला। मोहम्मद औरंगजेब को खजाना और मोहसिन नकवी को वजारत दाखिला का कलमदान दिया जाएगा। वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल। आजम तारड़ को वजीर कानून, अताउल्लाह तारड़ को वजीर इत्तलात, ख्वाजा आसिफ को वजीर दिफा, मुसद्दिक मलिक को पेट्रोलियम और शिजा फातिमा को IT का वजीर बनाया जाएगा। जाम कमाल और चौधरी सालिक हुसैन भी वफाकी काबीना में शामिल होंगे। पेशावर में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी गई। बोर्ड बाजार में धमाका, 2 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाके में किसी आम शहरी का नुकसान नहीं हुआ। दोनों दहशतगर्दों की शनाख्त कर ली गई। दोनों का ताल्लुक पेशावर से है। CTD को मतलूब थे। CTD के मुताबिक दहशतगर्द 5 किलोग्राम बारूदी मवाद लेकर अपने हदफ की तरफ जा रहे थे कि धमाका हो गया। खुदकुश हमलावर सलमान तहकाल का रिहायशी था। तीनों दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर सवार थे। दहशतगर्दों से मोबाइल फोन्स और दीगर सामान भी बरामद। धमाके का मुकदमा SHO थाना नासिर बाग की मुद्दईयत में दर्ज। FIR के मुताबिक दहशतगर्द मवाद किसी टारगेट पर ले जा रहे थे। मवाद खुद ब खुद ब्लास्ट हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। रमजान रिलीफ पैकेज का हजम 7.5 से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रमजान रिलीफ पैकेज का दायरा कार मजीद वसी करने का भी हुक्म। यूटिलिटी स्टोर्स और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ मोबाइल यूनिट्स भी सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम करेंगे। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक रमजान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पूंछ हाउस में मॉडल रमजान बाजार कंट्रोल रूम का दौरा। मरीम नवाज शरीफ का रमजान पैकेज की घरों में तरसील की मॉनिटरिंग की ज़रूरत पर जोर। कहा आवाम को उनका हक उनकी दहलीज पर पहुंचाना चाहते हैं। गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, आवाम को कतारों में नहीं लगने देंगे, इनके घरों में उनका हक पहुंचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब को बताया गया कि 10 रमजान तक तमाम ज़रूरतमंदों तक रमजान नेगेबान पैकेज पहुंच जाएंगे। रमजान करीब आते ही गिरा फरोशों की मनमानी। सहर व अफ्तार में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। प्याज 250 से 300 रुपए, टमाटर 200, आलू 60 से 80 रुपए, हरी मिर्च 300 से 500 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। सेब 300 से 600 रुपए, केले 150 से 200, किन्नू 400 से 600 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। बढ़ती महंगाई पर शहरियों की दुहाई। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़ाल करके महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा। हरबियार मरी और बरहमदाग बुगटी के लिए भी दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में बातचीत। कहा मेरे ऊपर बहुत हमले हुए, बदले की नीयत नहीं, सबको मुआफ़ किया। पावर में हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि लोगों से बदले लूँ। चाहता हूँ कि जो भी तनाज़ा हो डायलॉग से हल करें, लेकिन अगर कोई कौमी धारे का हिस्सा नहीं बनता और तशद्दुद नहीं छोड़ता तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं। ऐसी सूरत में रियासती रेट कायम करना पड़ेगी। बहिरा अरब में डूबने वाली कश्ती से लापता होने वाले 4 माहीगीरों की लाशें तलाश कर ली गई। लाशें मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने पाक नेवी के ताउन से तलाश की, जो 100 घंटे से ज़ायद की जद्दोजहद के बाद जामड़ू क्रीक से मिली। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक नेवी और मकामी माहीगीरों के ताउन से मज़ीद लापता माहीगीरों की तलाश जारी है। गजा में इसराइली जहारियत के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जुम्मतुल विदा को अमरीकी सिफारत खाने की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कहा कि असम्बली में गजा के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाया गया, लेकिन अवाम अहले गजा के साथ खड़े हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि अमरीकी और यूरोपीय अवाम काबिल तारीफ़ हैं, जिन्होंने मुस्लिम हुक्मरानों से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का साथ दिया। कराची में भी हाफिज़ नईम की क़यादत में जमात इस्लामी का गजा मार्च। हाफिज़ नईम रहमान ने कहा मुसल्लह फ़ौज इसराइल के खिलाफ सिर्फ मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दें तो आज ही जंगबंदी हो जाए।
हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान और कर्क समेत दीगर शहरों में भी इसराइली मुजालिम रुकवाने के लिए जमात इस्लामी के तहत एहतजाज किया गया। इसराइल की जहरियत और सफाकियत झेलते फ़लस्तीनियों के लिए भी माह रमज़ान पहुंचा। गजा में इमदाद की रसाई और इसराइली मुजालिम रुकवाने में नाकामी पर फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा की आलमी बरादरी पर कड़ी तनकीद। कहा माह मुक़द्दस में भी फ़लस्तीनियों की हिफाजत में नाकामी इंसानियत का कातिल है। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली फ़ौज की बमबारी। कल से अब तक मज़ीद 85 फ़लस्तीनी शहीद। 5 माह में शोहदा की तादाद 31,000 से ज़्यादा हो गई। इसराइल के बदतरीन मुजालिम के बावजूद फ़लस्तीनियों का अज़्म बुलंद। रफ़ा में बेघर फ़लस्तीनियों ने माह मुक़द्दस के इस्तक़बाल के लिए पनाह गुज़ीन खैमों को रिवायती लालटेनों से सजा दिया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा है कि हमें खोखली मईशत मिली है। बानी पीटीआई ने 4 साल में मईशत की ईंट से ईंट बजाई। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये दानिशमंदी नहीं कि कर्ज पे कर्ज लिए जाएं। नून लीग रहनुमा बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि बानी पीटीआई को अदालत गुड टू सी यू वाली और इलेक्शन 2018 जैसा चाहिए। बानी पीटीआई ने IMF को खत लिखकर प्रोग्राम को अपने सियासी किरदार से मुंसलिक करने का कहा। IMF ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आरिफ अलवी एक गिरोह के आलाकार बने रहे। इलेक्शन में नून लीग को तवक्कुआत से कम नशिस्तें मिली हैं। बलूचिस्तान में बारिश के हालिया सिलसिले का दूसरा स्पेल। गवादर में तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें एक बार फिर बंद। PDM में बलूचिस्तान का बारिशों और बर्फबारी के पेश नज़र अलर्ट। महकमे मौसमियात की 10 मार्च से 13 मार्च तक बलूचिस्तान के 28 अजला में बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और गलियात में आइंदा हफ्ते बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। NDMA ने मुतालिका महकमों को हिदायत जारी कर दी। लैंडस्लाइडिंग और शदीद बर्फबारी से राब्ता सड़कें ब्लॉक हो सकती हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। सदर, IA चुंदरीगढ़ रोड, ओल्ड सिटी एरिया, मलीर, लांढी और नेशनल स्टेडियम के तरफ बूंदाबांदी हुई। कराची में आज भी मतला जुज़वी आबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जब रमज़ान के पहले अशरे में कराची का दर्जा हरारत वैसा ही होगा जैसा हर साल मार्च में होता है। गवादर के बारिश मुतासरीन के लिए सऊदीया रिलीफ ताउन से 875 टन इमदादी सामान पाकिस्तान के हवाले। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात आइंदा मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तमाम चैलेंजेस से निपटने का भी आज़म। PTI पसमानदा और मरात याफ्ता और नून लीग मुतवसत आमदनी वाले तबके में मकबूल। ज़्यादा वोट हासिल किए। गैलप पाकिस्तान के एग्जिट पोल के मुताबिक 10,000 आमदनी वाले 28% वोटर्स ने PTI, 26% ने नून लीग, 17% ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। 25 से 30,000 आमदन वालों में PTI को 32% और 30,000 से जायद कमाने वालों में 34% का वोट PTI को मिला। अलबत्ता 10 से 20,000 रुपए कमाने वाले 30% वोटर नून लीग के हामी। PTI को 10 से 20,000 कमाने वालों में 22 से 25% वोटर्स की हिमायत मिली। FBR ने मकामी तौर पर तैयार लग्जरी गाड़ियों पर 25% सेल्स टैक्स आयद कर दिया। इस टैक्स की जद में 1400 सीसी और इससे बड़ी गाड़ियां आएंगी। FBR के जारी करदा SRO के मुताबिक 40 लाख या इससे ज़्यादा मालियत की गाड़ियों पर भी ये टैक्स आयद होगा। मकामी तौर पर तैयार SUV और CUV गाड़ियों और इम्पोर्टेड गाड़ियों पर यह टैक्स पहले ही आयद है। FBR ज़राए के मुताबिक इस SRO से टैक्स की मजमूई शरह में इजाफा नहीं होगा। पाकिस्तान की नई हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बयान। कहा उम्मीद है कि नई पाकिस्तानी हुकूमत अफगान महाजरीन की मुल्क बदरी से मुताल्लिक लचक दिखाएगी। पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी, सफारती, सकाफती और मजहबी मामलात में अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि नई हुकूमत इस पर गौर करेगी।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू इसराइल को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेतन्याहू का मासूम जानों को नजरअंदाज करना इसराइल की मदद से ज्यादा इसराइल के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। रफा में इसराइली फौज का जमीनी ऑपरेशन रेड लाइन होगा, लेकिन इसराइल का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसराइल का दिफा अब भी बहुत अहम है। गजा में जंगबंदी चाहते हैं। दौरान रमजान जंगबंदी के लिए अब भी पुरुम्मीद है। इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में शदीद बारिशों से तबाही, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 21 अफराद हलाक, 6 लापता हो गए। पानी में डूबे इलाकों से 75,000 से ज्यादा अफराद का इनखला करा लिया गया। जुमेरात से जारी बारिश के बायस कई घर, पुल और स्कूल तबाह हो चुके हैं। रास्ते बंद होने से इमदादी सरगर्मियों में भी दुश्वारी का सामना है। मुतासर इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को आखिरी गेंद पर 6 विकेट से शिकस्त देकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। इवेंट में टॉप 4 में पहुंचने वाली आखिरी टीम भी बन गई। मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी फाइनल 4 में मौजूद। लाहौर कलंदर्स पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो चुका था। कराची किंग्स भी टॉप 4 में जगह बनाने से महरूम रह गई। मुल्तान सुल्तान्स के उस्मान खान ने पीएसएल में तारीख रकम कर दी। एक एडिशन में 2 सेंचुरियां बनाने वाले पहले प्लेयर बन गए। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 50 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की, 3 छक्के और 15 चौके लगाए। 3 मार्च को कराची किंग्स के खिलाफ भी सेंचुरी स्कोर की थी। T20 कैरियर के 1000 रन भी मुकम्मल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वकार यूनुस की फंड रेजिंग गोल्फ टूर्नामेंट में शिरकत। होल नंबर 8 पर शानदार बर्डी पुट किया। वकार यूनुस का कहना है कि वो पहली मर्तबा गोल्फ टूर्नामेंट खेल रहे हैं और नेक मकसद के लिए गोल्फ खेलकर अच्छा लगा। लाहौर कसूर लाहौर ओपन रोड साइकिल रेस आर्मी के मोहम्मद आमिर ने जीत ली। 70 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 22 मिनट और 14 सेकंड्स में तय किया। आर्मी के मोहम्मद बिलाल दूसरे, अरसलान तीसरे और पंजाब के मोहम्मद अदील चौथे नंबर पर रहे। मुल्तान की कामयाबी का राज क्या है, बता दिया अब्दुल रज़ाक ने। कायनात इम्तियाज ने बता दिया कि कौन सी टीम फाइनल में जाएगी। पीएसएल मैचेस पर तज्जियों और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और रमजानुल मुबारक में अपने नाजरीन के लिए जियो ला रहा है बहुत कुछ खास। यकम रमजान से देखिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट के तहत एहसास रमजान के लिए खास तख्लीक करदा ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। रोजाना शाम 6 बजे शोखियों का तूफान उठाए ड्रामा सीरियल इश्कावे रोजाना रात 7:15 पर। और मोहब्बत की खूबसूरत दास्तान तेरे मेरे सपने रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।